खुला वक्र, जिसको बोलते हैं ओपन कर्व। इसमें क्या करते हैं दोस्तों, इसमें जो हम डिजाइन ड्राइंग बनाएंगे उसका जो होता है फेस जो होता है वो क्लोज नहीं होता है, ओपन होता है। ये क्या हो गए, सब खुला वक्र हो गया। फिर है बंद वक्र। जिसको बोलते हैं क्लोज कर्व। तो इसको बोलते हैं कि जो बंद हो, इससे कौन सा है, बंद वक्र। ये कौन सा है, बंद वक्र। इसका दोनों जो सिरा जहां से स्टार्ट हुआ जो एंडिंग हुआ तो दोनों फेस मिले हुए हैं, तो उसको बोलते हैं बंद वक्र। इसके बाद नेक्स्ट है बम्पर, जिसको बोलते हैं पॉलीगन। ये क्या होता है, ये रेखाओं से मिलके बनता है। जिसको बोलते हैं बहुभुज। सपोज ये अपना हो गया बहुभुज हो गया, क्योंकि एक ये रेखा है, एक ये लाइन है, एक ये लाइन, एक ये लाइन, एक ये लाइन। अगर कहीं मैं ऐसे सर्कल बना दूं, इसमें कहीं रेखा है नहीं, तो इसको हम पॉलीगन नहीं बोल सकते, ये पॉलीगन नहीं है। लेकिन हाँ, ये जो है तो प्लेन कर्व है, प्लेन कर्व है, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट किए और ये अपना जैसे ये बन गया। ठीक, नेक्स्ट अपना है, अब बहुभुज कौन सा नहीं है, मतलब पॉलीगन नहीं है, पॉलीगन नॉट। जो रेखाओं से मिलके नहीं बनता है उसको बोलते हैं पॉलीगन नॉट। फिर नेक्स्ट आता है अपना, जैसे एक ये चीज है, ये अपना है बहुभुज तो है क्योंकि ये रेखाओं से मिलके बन रहा है, बट क्या है, ये एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, ये बहुभुज नहीं है, जिसको बोलते हैं विकर्ण। ये क्या होता है, किसी क्लोज पॉलीगन के अंदर होता है। ये हमने बना दिया, इसको नाम देते ABC। अब एंगल के सामने, इस एंगल के सामने अगर मैं इसको मिला दूं, ये अपना बन गया, और इस एंगल के सामने ये मिला दूं, ये एंगल। इसमें क्या होता है, इसके आमने सामने की साइडें इक्वल होते हैं और ये 90 डिग्री होते हैं। तो क्या बात हुई, जैसे हमने बोला कि डी का आपको डायगोनल बनाना है, तो डी का अपना स्टार्ट जो डी किस लाइन से मिलके बन रहा है, तो AB से मिलके बन रहा है और BC से मिलके बन रहा है। तो AB और BC का जो लास्ट पॉइंट है, जैसे BA अपना लास्ट पॉइंट है और BC लास्ट पॉइंट है, तो अगर हम इनको मिला दें तो ये हमारा डायगोनल बनते हैं। अगर बोले कि C पॉइंट है तो C किससे लाइन से मिलके बन रहा है, एक ये लाइन और एक ये लाइन,
अब इन दोनों लाइनों को लास्ट पॉइंट हम मिला दें तो वो हमारा बनता है डायगोनल। अब इसके बाद जो है पॉलीगन। पॉलीगन कॉन्वेक्स। इसमें क्या होता है कि जो अपने पॉलीगन बनता है उसके डायगोनल जो होते हैं तो अंदर बनते हैं। एक भी डायगोनल अगर बाहर हो गए तो उनको क्या कॉनकेव पॉलीगन बोलेंगे। अब इसके डायगोनल हम मिलाएं तो ये अंदर डायगोनल बन रहे हैं। ये कौन सा है? ये उत्तल बहुभुज या कॉन्वेक्स पॉलीगन होगा। अब अवतल बहुभुज है कि डायगोनल अंदर तो बनेंगे ही बनेंगे, बट कुछ ऐसे भी कंडीशन है इसमें डायगोनल अंदर ही बनते। अब जैसे मैं इसकी बात करूं, ये किसकी साइड से मिलके बन रहा है? एक तो ये साइड हुआ और एक ये साइड हुआ। ये साइड इससे और इससे मिलके बन रहा है, इनको हम मिला देते बन गया। अगर मैं बात करूँ ये किससे मिलके बन रहा है तो एक ये और एक ये, अगर हम इनको मिला देते ये डायगोनल बन गया। अगर मैं बात करूँ ये पॉइंट तो ये पॉइंट मिल जाएंगे, ये डायगोनल। और एक डायगोनल जो है तो बाहर आ रहा है, तो ये कौन सा है? कॉनकेव पॉलीगन है, क्योंकि इसका डायगोनल जो है इसलिए ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट रेगुलर पॉलीगन रेगुलर पॉलीगन वो है जिसके जो साइडें हो सभी इक्वल हो। सपोज मैंने इसको बोल दिया इसके ऑल साइड्स आर इक्वल, ये क्या है? रेगुलर पॉलीगन। और जिसके अगर एक भी साइड इक्वल ना हुआ, अगर एक साइड भी अलग हो गया तो ये क्या हो गया? ये हो गया। तो चलो दोस्तों अपन देखते हैं 3.1 का फर्स्ट चेक क्वेश्चन। इसने क्या बोला है कि एक आपको आकृति दिया है, ये हमको आकृति दिया है। अब इसको बताना है कि हमको इसमें क्या क्या संभव हो सकता है। तो पहला है सिंपल कर्व या प्लेन कर्व। अब प्लेन कर्व के लिए मैंने क्या बताया था कि अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ तो यहाँ से मैंने ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया, ये गया, ये गया, तो क्या कहीं पेन उठाना पड़ा? नहीं उठाना पड़ा। तो पहला तो ये हो गया कि सिंपल हो गया। फिर दूसरा अगर मैं देखूं तो सिंपल क्लोज कर्व्ड है क्या? हाँ, क्योंकि ये बंद है और हमको पेन उठाने की जरूरत नहीं है।
फिर तीसरा क्या बोला है, ये पॉलीगन है। अब पॉलीगन किसको बोलते हैं, जो लाइन से मिलके बनता है। तो हम देख रहे हैं कि ये भी लाइन है, ये भी लाइन है, ये भी लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये है पॉलीगन भी है। फिर इसके बाद क्या बोलता है, कॉन्वेक्स पॉलीगन है। कॉन्वेक्स का मतलब क्या होता है, कॉन्वेक्स का मतलब उसके डायगोनल इंटरनल बने। इसमें मैं देख पा रहा हूँ कि ये एंगल एक तो डायगोनल बाहर बन रहा है, तो ये क्या है, पॉलीगन। कॉन्वेक्स पॉलीगन है क्या, नहीं है। तो अब तीन कौन सा पॉलीगन है, कॉनकेव। फिर नेक्स्ट, बस दोस्तों इतना सा आपका 3.1 है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या है, अब ये बोला है रेगुलर पॉलीगन की परिभाषा आपको बताना है। तो रेगुलर पॉलीगन हमने बताया है कि क्या बताए हैं, रेगुलर पॉलीगन के ऑल साइड्स आर इक्वल एंड एंगल्स आर इक्वल, ये होते हैं सेम, और ऑल साइड्स आर इक्वल, ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड आपस में इक्वल है। इसके बाद क्या बोला है कि अगर तीन साइडें हो गए, तीन साइडें हो गए 1 2 3, ये क्या बोलते हैं, इसको ट्रायंगल, त्रिभुज बोलते हैं। फिर इसके बाद क्या है, अगर चार साइड हो गए, चार भुजाएं हो गई, 4 साइड, इसको हम क्या बोलते हैं, या तो स्क्वायर बोल सकते हैं, या तो रेक्टेंगल बोल सकते हैं, या तो और क्या बोल सकते हैं बस। इसके बाद स्क्वायर ही बोल सकते हैं, क्योंकि आपको रेगुलर पॉलीगन बताना है। इसके बाद 6 साइड्स इक्वल हो, उसको बोलते हैं हेक्सागन। हेक्सागन जिसको बोलते हैं षष्ठभुज। इस तरह से एक चीज इसमें और है, तो इसके लिए फार्मूला होता है नंबर ऑफ साइड -2 इंटू 180, मतलब भुजाओं की संख्या -2 इंटू 180। सपोज अगर मैं त्रिभुज की बात करूं, तो त्रिभुज में कितने साइड होते हैं, 3 साइड। अगर मैं बात करूं कि सम ऑफ एंगल, अगर इनके मैं सम टोटल एंगल के कितने होते हैं, तो क्या होते हैं, नंबर ऑफ 3 साइड है, तो 3 - 2 इंटू 180, तो कितना हो गया, 1 इंटू 180 इक्वल टू हो गया 180। अगर मैं बोलूँ कोऑर्डिनेट मतलब रेक्टेंगल की बात करूँ, तो रेक्टेंगल में कितना साइड होता है, 4 साइड, 4 साइड होते हैं।
तो फिर क्या हो जाएगा फार्मूला? फार्मूला होता है नंबर ऑफ साइड। कितने साइड है? 4 माइनस 2 इंटू 180। तो हो जाएगा कितना? 2 इंटू 180 इक्वल टू 360। अगर मैं बोलूँ 5 साइडें हैं तो कितना सम, सभी का सम कितना हो जाएगा? तो 5 माइनस 2 इंटू 180 मतलब हो जाएगा 540। तो ठीक है, बहुपद के बाह्य, पहले देख लेते बाह्य कोण और अंतःकोण। मतलब एक्सटर्नल एंड इंटरनल एंगल। सपोज जैसे मैंने बोला कि ये ट्रायंगल है अपना, इसको जरा थोड़ा मैं ऐसे बढ़ा दूं, इसको ऐसे बढ़ा दूं, इसको मैं ऐसे बढ़ा दूं। ये जो बाहर एंगल बन रहे हैं 1 2 3, इसको नाम दे देता हूँ 4 5 6। तो जो अपने 1 2 3 एंगल है वो क्या है? एक्सटर्नल एंगल है। और 4 5 6 है जो इंटरनल एंगल। अब सपोज अगर मुझे, अब मैंने क्या बोला कि अगर मैं बाहर के सभी कोणों का सम करूं तो 360 आना चाहिए। तो अगर ये दिया है तो हम क्या, ये हम जानते हैं रेखीय युग्म जिसको बोलते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल। तो टोटल एंगल 180 होता है, ये 180 होता है। तो ये हमको अगर मान लो सपोज 50 दिया है तो क्या हम ये नहीं बता सकते कितना है? तो 180 में से 50 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? ये अपना 130 हो जाएगा। सपोज कुछ ऐसे दिया है मेरे को ये 40 डिग्री, इसके लिए क्या करेंगे? फिर इसके लिए क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, 180 से 40 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 140। सपोज हमको ये बाहर का दिया है, अंदर का चाहिए, तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल, और लीनियर पेयर ऑफ एंगल का फार्मूला क्या होता है? रेखीय युग्म। अगर कोई रेखा है, कोई लाइन है और उसका कोई पॉइंट से हम रेख ड्रॉ करें तो इसका जो ऑल सम ऑफ ऑल एंगल होता है 180। अब आप कितना भी कर दीजिए, इसका नामकरण कर दें 1 2 3। तो मैं अगर सभी एंगल का सम करूं तो कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। ठीक।